हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। 33% शहर में रहने वाले लोगों में और 27% पेरीफेरी या ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर हाई पाया जाता है। हमारे भारत में ये 50% पॉपुलेशन को पता ही नहीं है ब्लड प्रेशर है। जो 50% बची हुई पॉपुलेशन है जिनको पता है ब्लड प्रेशर है, उनमें से सिर्फ 50% लोग ही ट्रीटमेंट लेते हैं। उनमें से भी 50% लोग ही प्रॉपर मेडिसिन लेते हैं या रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी के बीच में छोड़ देते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्री के कंपैरिजन में हमारे भारत में ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, किडनी फेलियर हो गया, ये जो बीमारियां हैं काफी तेजी से बढ़ रही है। आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जो बीमारी भारत के 1/3 या 1/4 पॉपुलेशन को परेशान कर रही है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर कितना होता है, हाई नॉर्मल किसे कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर किसे कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण हमारे बॉडी पे क्या साइड इफेक्ट या उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, और डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके हम अपने ब्लड प्रेशर को नेचुरली कैसे कम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन गिरी। मैं एक छाती रोग, हृदय रोग और मेडिकल इमरजेंसी एक्सपर्ट हूँ। हिंगोली डिस्ट्रिक्ट के गोदावरी चेस्ट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। अब बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मेडिकल टर्म में ब्लड प्रेशर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन। इसका कोई कारण नहीं होता है, ये अपने आप में ही एक बीमारी है। 90 to 95% हाई ब्लड प्रेशर के केसेस प्राइमरी हाइपरटेंशन के कारण ही होती है। दूसरा है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी कि हमारे बॉडी में कोई बीमारी के कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे कि किडनी की आर्टरी ब्लॉक हो जाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थायराइड की प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या कोई स्टेरॉइड के ज्यादा सेवन से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, या कोई इलीगल ड्रग जैसे हेरोइन हो गया, कोकाइन हो गया, इसके सेवन से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर को डायग्नोस करना या इसे ठीक करना ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें इसके होने वाले कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर जैसे कि आंखों को अफेक्ट करता है, इसलिए आंखों के ब्लड वेसल में ब्लीडिंग होना या धुंधला सा दिखना ये प्रॉब्लम हो सकता है। ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसलिए ब्रेन में स्ट्रोक होना, ट्रांजिएंट इश्केमिक अटैक या ज्यादा देर तक या ज्यादा समय तक ब्लड प्रेशर हाई रहने से डिमेंशिया, जिसे हम हिंदी में भूलने की बीमारी कहते हैं, वो भी हो सकती है। हार्ट को अफेक्ट करता है, इसके वजह से हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर होता है। या किडनी को अफेक्ट करता है, इसके वजह से किडनी फेलियर, डायलिसिस करने की जरूरत पड़ना या किडनी ट्रांसप्लांट करने की नौबत आना, ये सब प्रॉब्लम भी हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो सकती है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है, इसके कारण हार्ट और ब्रेन की काफी बीमारियों का जन्म होता है। तो आप जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क फैक्टर के बारे में। उम्र का बढ़ जाना या ओल्ड एज, फैमिली हिस्ट्री में किसी को ब्लड प्रेशर होना, हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल या डायबिटिक पेशेंट, स्लीप अपनिया, खराटे लेने की बीमारी या सिगरेट स्मोकिंग। बट आजकल सबसे कॉमन जो हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर है वो स्ट्रेस लेना। पर्सनल इश्यू या बिजनेस के रिलेटेड आजकल बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस रहता है, और इस स्ट्रेस के कारण ही ब्लड प्रेशर बहुत ही जल्दी बढ़ने लगता है। तो आप जान लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर को डायग्नोस कैसे करना है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपका 2 बार बीपी चेक करेंगे, एक बार बैठ के और एक बार लेट के। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, आइडियल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। जो ऊपर का 120 होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे का ब्लड प्रेशर है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। वो आइडियल होता है। एक अमेरिकन गाइडलाइन के हिसाब से 130/80 के ऊपर के ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है, और यूरोपियन गाइडलाइन के हिसाब से 140/80 के ऊपर के ब्लड प्रेशर को हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। बच्चों से 18 ईयर्स से लेके आपकी उम्र कितनी भी हो, आपका ब्लड प्रेशर 130/80 के ऊपर हमेशा अंदर ही रहना चाहिए। पहले वो कंसेप्ट था कि उम्र के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन आजकल वो टर्म टर्मिनेट हो गई। आजकल इरेस्पेक्टिव ऑफ द एज आप सभी का ब्लड प्रेशर 130/80 के अंदर ही होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसके लिए आपको डाइट में चेंज करना पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, खाने में नमक का सेवन कम करना पड़ेगा।
एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डेली वॉक पे जाना पड़ेगा, स्ट्रेस को कम करना पड़ेगा। आप अगर स्मोकिंग करते हो तो उसे बिल्कुल भी बंद करना पड़ेगा। आप अगर एक्सेस अल्कोहल लेते हो तो उसे कम करना पड़ेगा या बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा। और आपके डॉक्टर ने अगर आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो उसको रेगुलर लेना पड़ेगा। हमारे गाइडलाइन के हिसाब से अगर आपकी उम्र 20 के अंदर है तो आपका 2 साल में एक बार तो ब्लड प्रेशर आपको चेक करवाना ही है। और अगर आपकी एज 40 इयर्स के ऊपर है तो आपको कम से कम साल में एक बार आपका ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना ही है। तो चलिए, ये हो गया हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के साइंस क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसको डिटेल में ट्रीट कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।